ये वो नाश्ता है जिसको बच्चे अक्सर डिमांड करते रहते हैं कि मम्मा हमको ये चाहिए। एकदम ग्लूटेन फ्री है और ना ही कोई झंझट है, बहुत कम समय में बनके तैयार हो जाता है। और हाँ, हेल्दी तो इतना है कि जिसका जवाब नहीं है। बच्चे बेझिझक होके, बड़े सब आराम से खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ गुंजन। गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का स्वागत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये बिल्कुल कंप्लीटली रेसिपी है, आप पूरा देखना, बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिए, यहाँ पर हम नॉर्मल आटे की लोई तोड़ के इसको बेल लेंगे। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। जैसे आप चपाती के लिए आटा लगाते हो, बस वैसे ही हमने इसका आटा लगाया है और इस तरह से इसको बेलना शुरू कर दिया है। और जैसे ही बेलने के बाद हम तैयार कर लेंगे, बेल के एक रोटी की शेप दे देनी है। बिल्कुल रोटी की तरह ही बेल के तैयार करना है। ना तो कहीं से ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही कहीं से पतला। तो एक स्टिक ले लेंगे, जो भी आपके पास हो, बस इस तरह से। अगर ये लकड़ी की नहीं है तो आपके पास कोई पैन हो, आप उससे भी इस तरह से रोल कर सकते हो। बिल्कुल अच्छी तरह से रोल हो जाता है, कोई झंझट नहीं होता इसमें। और देखो, यहाँ से ये दिख रही है और इससे आसानी से इस तरह से इसको खींच लेंगे, तो यानी कि इसमें होल टाइप का हो जाएगा। बस इसी तरह से हमें दूसरी वाली भी बना के तैयार कर लेनी है। जैसे ही तैयार हो जाती है तो उसमें भी सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे और इस तरह से इसको एकदम अच्छी तरह से चिपका के और निकल, जहाँ से भी ये दिख रहा है वहाँ से आप इस तरह से निकाल लोगे। अगर नहीं निकलता है तो आप कोई दूसरा स्टिक लेना और उसको इस तरह से पुश करना और आउटसाइड ये निकल जाएगी आसानी से। ये देखिए, कुछ इस तरह से निकल के, मैं आपको इसीलिए बारीकी से बता रही हूँ कि ताकि आपको कोई समस्या ना हो इसको बनाते समय। तो इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो एक तरफ हमने पानी डाल दिया है उबलने के लिए एक बर्तन में, और वो पानी जैसे ही गर्म होने लग जाता है उसमें करीब हम 2 टेबल स्पून डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना है तो आप चाहो तो इसमें रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हो या फिर घी का भी यूज कर सकते हो। तो बस ये पीसेस थोड़े बड़े थे तो हमने बीच में से एक में से 2 पीस करके इनको डाल दिया है। और इस तरह से इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक उबालना है, जब तक ये एकदम कलर चेंज ना हो जाए इनका। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसके कलर चेंज हो गए हैं। और एक चिमटे की हेल्प से आप इस तरह को, इसके अंदर होल है तो उसमें पानी भर जाता है, तो उस तरह से आपको निचोड़ते हुए निकाल लेना है। वन बाई वन करके आप निकाल लेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी रेसिपी को यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपको थैंक्स बोल सकें। और साथ ही आप देखोगे, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन से आपको हमारी रेसिपी का हर एक नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। चलिए, जैसे ही इसको निकाल लिया है और हल्का हल्का इसमें बबल्स भी हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ठंडा होते ही नाइफ़ की हेल्प से, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये, इस तरह से सर्कल में आप काट लेंगे। बिल्कुल यम्मी रेसिपी बनके तैयार होने वाली है। आप चाहो तो इसको बच्चे के लंच में दो, या ब्रेकफास्ट में बनाओ, या इवनिंग स्नैक्स में। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। छोटी मोटी भूख हो, आसानी से आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया और कैप्सिकम। इनके फ्लेवर के बिना तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़्यादातर आप ट्राई करना कि अगर आपके पास ये सब्जियाँ हों तो आप इसको बनाने के लिए तभी ट्राई करना, तब आपके पास सब्जियां अवेलेबल हो। तो चलिए, मस्टर्ड ऑयल गर्म होते ही जीरा डाल दिया है और उसके बाद डाल देंगे इसमें प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज है। मतलब इसके आगे पास्ता भी फीका है। और बच्चे जब एक बार इस तरह से बना के खिलाओगे ना तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। बस हल्का सा पिंक होने तक हम इसको भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि बीच में जो कच-कच वाला साउंड आता है खाते समय वो बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर से बस इतना ही भूनना है आपको, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब डाल देंगे इसी स्टेज पे ये जो बारीक कटा हुआ प्याज कैप्सिकम था ना, इसको यानी शिमला मिर्च को भी डाल देंगे और लगातार इसको भी इसी तरह से हल्का सा भून लेना है। जैसे ही इसका हल्का कलर चेंज हो जाता है और यहीं पर हम डाल देते हैं टमाटर। जैसे ही टमाटर डालेंगे इसको मिक्स कर लेंगे।
देखने से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि ये वही रेसिपी है जिसको बच्चे पसंद करते हैं और बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है ये। तो कुछ बेसिक मसाले होंगे, हल्दी होगी और जिसमें जाएगा धनिया पाउडर और कसूरी मेथी, थोड़ा सा घर का कुटा हुआ रेड चिल्ली पाउडर है और ये चाट मसाला है। सब डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमने नमक नहीं डाला है, तो अब बारी आती है नमक ऐड करने की। नमक ऐड करने से क्या है, ये ढक के जब कुक करेंगे तो ऑटोमेटिक पानी छोड़ देगा और जल्दी से कुक हो जाएगा। ये देखिए नमक डालने से क्या है, पानी छोड़ने लग गया है और अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब डाल देंगे जो हमने सर्कल बना के तैयार किए थे उनको और मिक्स करते चलेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो भी ये हमने मसाला तैयार किया था ना, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च वाला, वो अच्छे से उस मसाले के साथ में ये सर्कल भी कोट हो जाए। अब थोड़ा डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून अकॉर्डिंग पास्ता सॉस और डाल देंगे 1 टेबल स्पून मेयोनीज़। बस इतना करने के बाद इसको लगातार हमें मिक्स करते रहना है, जब तक मिक्स करना है जब तक ये जो पास्ता सॉस और मेयोनीज़ डाली है वो अपने आप में इन सारी सर्कल्स पर कोट ना हो जाएं। जैसे कोट हो जाते हैं उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ऑरिगेनो। ऑरिगेनो से फ्लेवर बिल्कुल वही आएगा जो बच्चे बाज़ार से पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आने वाला है। ऊपर से गार्निश के लिए हम धनिया डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट होती है। तो बारी बारी से इसको हम स्पैचुला से निकाल लेंगे और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देखिए एकदम टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी बहुत कम समय में बनके तैयार हो जाती है और ना ही इसको घंटों का कोई झमेला है कि आप इतने टाइम पहले इसकी तैयारी करो। बिल्कुल साधारण सी रेसिपी को नया लुक दे दिया है। तो इस तरह से आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट